नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है लेबाइल अफेक्ट और ये एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक है या हम कह सकते हैं एक साइकेट्रिक टर्म है। लेबाइल अफेक्ट और शूडो बल्बर अफेक्ट, इसको शूडो बल्बर अफेक्ट भी कहते हैं, रेफर्स टू द पैथोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ लाफ्टर, क्राइंग और स्माइलिंग। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति एक्सप्रेशन देता है हंसी के, रोने के और स्माइल करने के। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इमोशनल लेबिलिटी। इसको इमोशनल लेबिलिटी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें इमोशंस जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। पैथोलॉजिकल लाफ्टर भी बोलते हैं इसको, एंड क्राइंग एंड इमोशनल इनकॉन्टिनेंस भी, और मोर रिसेंटली इसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री इमोशनल एक्सप्रेशन डिसऑर्डर, IEED। इसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री इमोशनल एक्सप्रेशन डिसऑर्डर। लेबाइल अफेक्ट ऑल्सो नॉन एज शूडोबल्बल अफेक्ट, PVA, or emotional incontinence is a disorder where the patient has excessive displays of emotions or expresses emotions that are not congruent with the situation। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली दिखाता है और एक्सेसिवली इमोशंस आते हैं उसके जो कि सिचुएशन से बिल्कुल भी संबंधित नहीं होते। मीन्स यदि कोई दुख की सिचुएशन थे उसमें वो हंस रहा है, हंसने की सिचुएशन में उसमें वो रो रहा है, तो इस तरह से कोई भी सिचुएशन से वो मेल नहीं खाते हैं एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, अनकंट्रोलेबल क्राइंग ओवर ट्रिवियल थिंग्स लाइक एक्सीडेंटली नॉकिंग ओवर ए ग्लास ऑफ वाटर। तो उसमें क्या है, जैसे बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई ग्लास ऑफ वाटर पे नॉक हुआ है, एक्सीडेंटली लग गया है, तो उस पर वो रोने लग जाते हैं अनकंट्रोलेबली। और लाफिंग हिस्टोरिकली ओवर सैड न्यूज़, बहुत ही सैड न्यूज़ है, लाइक हेयरिंग अबाउट ए डिवेस्टेटिंग कैलेमिटी, कोई ऐसी दुर्घटना हुई है तो उस पर बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली हंसने लग जाते हैं, कोई मेल नहीं खाता। दिस कंडीशन रिजल्ट्स फ्रॉम एन अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और फ्रॉम ब्रेन इंजरी। ये कंडीशन किसकी वजह से हो सकती है कि कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ हो या कोई ब्रेन इंजरी हुई हो उस पेशेंट को पहले, तो उससे संबंधित हो सकता है लेबाइल अफेक्ट। लेबाइल अफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व आफ्टर ब्रेन इंजरी और डिजेनरेशन इन एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ऑल्सो नॉन एज लौ गेहरिक डिजीज। जो एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है उसको लौ गेहरिक डिजीज भी कहते हैं। ए फॉर्म ऑफ मोटर न्यूरॉन डिजीज़, ये क्या है, एक तरह से मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, तो इसमें भी ये हो सकता है लेबाइल अफेक्ट। इट ऑल्सो समटाइम्स अकर इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस अपॉन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। तो जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है जिसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है उसमें भी लेबाइल अफेक्ट हो सकता है। तो आज हमने जाना लेबाइल अफेक्ट के बारे में कि ये क्या होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।